जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 20 अप्रैल से क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा और जाने सब कुछ जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि लॉकडाउन का सख्त दौर खत्म हो चुका है। 20 अप्रैल से नई शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले जो खुलने वाली चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों से जुड़ी हुई दुकानें खुलेंगी। ज़रूरी चीज़ें जैसे कि किराना, फल, सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, मछली, चारा बेचने वाली दुकानें और रिपेयरिंग सर्विस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी रिपेयर से मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर आदि जो है कार्य करने शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त यह है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद ही रहेंगे। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके बाद है कि ई कॉमर्स साइट से ज़रूरी सामान ऑर्डर कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियां सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के ऑर्डर ले सकेगी और होम डिलीवरी कर सकेगी। ये सेवाएं भी शुरू होगी। कुरियर सर्विस, डीटीएच, केबल टीवी सर्विस, आईटी सर्विस वाले दफ्तर जिनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा, लेकिन ये शर्तें माननी होगी। मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, एसी की दुकानें नहीं खुलेगी, ये आपको बता दें। उसके बाद है कि हाईवे पर ट्रक के मूवमेंट को देखते हुए दुकानें, ढाबे खुलेंगे। गांव में उद्योग, ईंट भट्ठे, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस खुलेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार को मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर खुलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल हाईवेज पर टोल देना होगा। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा पाएंगे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा, सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। लेकिन शर्त यह है कि शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू जो है करना है तो उसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होंगे। साइट के द्वारा ही आप मजदूर ले सकेंगे। उसके बाद छोटे उद्योगों में काम की शुरुआत होगी। चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेज, मार्केटिंग और बिक्री 50% कामगारों के साथ शुरू हो जाएगी। दूध से जुड़े उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही मनरेगा के मजदूर काम कर सकेंगे। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कामकाज शुरू होगा। ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस जैसे ज़रूरी सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी। एससी प्रोडक्ट्स यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता और वे उनकी सप्लाई चेन शुरू हो सकेंगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। लेकिन शर्त है कि कंपनियों को स्टाफ के रुकने या बाहर लाने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई होगी। डाकघर, डाक सेवाएं, कैपिटल और डेट मार्केट शुरू होगी। अस्पताल, नर्सिंग, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं होंगी। केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली होंगी। मेडिकल लैब, कनेक्शन सेंटर, वेटरनरी अस्पताल खुले होंगे। और इसके साथ साथ ये सुविधा लॉकडाउन के पहले चरण से बंद है, 3 मई तक भी बंद रहेगी। घरेलू और विदेशी यात्री उड़ानें, यात्री ट्रेनें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब ये बंद रहेंगी। और ये भी बंद रहेंगी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, धार्मिक स्थान, इबादत की जगह, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन। बिना वाजिब वजह के लॉकडाउन में रुकावट डाली तो 1 से 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। कंपनियों ने नियम तोड़े तो इंचार्ज कंपनी के जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई हो सकती है। आला अधिकारियों की सहमति से उल्लंघन हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये देख सकते हैं 10 बातें आपको महत्वपूर्ण बताई है, क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ नहीं खुलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।